तो ऐसी पोशाक पहन करके जाते हैं जो बिहारी जी भी शर्म आ जाए। हाँ, वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, वो भक्ति का क्षेत्र है। वृंदावन क्या है? भक्ति का क्षेत्र, भगवान का घर, गोलोक धाम। भाई भूमि का महत्व होता है। वृंदावन क्या है? भजन का क्षेत्र। वृंदावन है, हरिद्वार है, द्वारकापुरी है, सोमनाथ है, डाकोर है, ये सब क्या है? पंढरपुर है, ये क्या है? ये सब भजन का क्षेत्र है। लेकिन विदेशियों को देखो, ऐसी सुंदर साड़ी पहनेंगे, तिलक लगा होगा, माला झोली होगी, विदेशी माता बहनों के हाथ में, और हम लोगों की माँ बहनें पश्चात सभ्यता, पश्चिमी पहनावा, पश्चिमी सोच। उनकी तो सोची समझी रणनीति है, पश्चिमी देशों की सोची समझी रणनीति है। पश्चिमी सभ्यता ऐसी हावी हो गई है हम लोगों के ऊपर। पहले तो पश्चिमी देशों के लोगों ने एक ऐसी रणनीति बना करके पहले संस्कृत छीनी, फिर संस्कृति छीनी, अब हिंदी छीन ली, खान पान सब कुछ छीन लिया। क्या छीन लिया? खान पान छीन लिया। भोजन कैसे करते हैं? भोजन की विधि है। भोजन एक आसन पर बैठ करके करना चाहिए, उठना नहीं चाहिए। अगर भोजन करते करते उठ जाओ ना तो अन्नपूर्णा माता श्रापित कर देती है, रोगी हो जाता है व्यक्ति, खाते खाते जो उठ जाता है। भोजन करते करते उठा नहीं जाता, ना किसी का जूठा खाया जाता, ना किसी को अपना जूठा दिया जाता। लेकिन आजकल एक ऐसा भोज चला है, क्या बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम बना दिया है समाज में। कौन सा सिस्टम? कुफर सिस्टम है? कुफर सिस्टम है कि बफर सिस्टम है? क्या है? बफर। बताओ हद है कि भैया, पता नहीं जूता पहने हैं, हाथों धुले ना है, विचार करो। समाजों को तो ना है, कहां से आयो कोई पता ना है, हाथों धुले ना, जूतों खोले, खा रहा है परोस रहा है। इसका सबका असर क्या होगा? तो बंधुओं, ये सोची समझी रणनीति है। डीजे पर कम वस्त्र पहन करके ससुर के साथ में बहू नाच रही है। डीजे पर कम वस्त्र पहन करके ससुर के साथ में बहू नाच रही है, बेटी नाच रही है। आज कम कपड़े में नाच रही है। अगर यही हालत बनी रहे तो कपड़े भी नहीं मिलेंगे। कपड़े भी अगर यही सोच बनी रही, क्यों? उनकी एक सोची समझी रणनीति है। आज कम कपड़ों में नचा रहे हैं, अगर यही हालत बनी रही तो महाराज नंगा नचा देंगे। इसलिए अपनी संस्कृति, अपनी सोच, हम लोग सभ्यता के किस ऊंचे शिखर पे पहुंचे बैठे हैं कि हम लोग जानते हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है, अगर बहन बेटी जवान है, घर में अकेली है, तो उस समय घर में नहीं रुकना चाहिए। ध्यान देना। माँ अगर आप जवान हो, माँ भी अगर जवान है, तो आप अगर अकेली घर में है तो उस समय आपको नहीं ठहरना है। बहन है, बेटी है, भतीजी है, भांजी है, जवान है, अगर आप वो अकेली है, आप भी अकेले हो, तो शास्त्रों ने बताया है कि ठहरना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, आप बाहर चले आओ। किसके साथ में कैसे रहना है, भाई के साथ में कैसा व्यवहार करना है, बहन के साथ में कैसा व्यवहार करना है, माँ के साथ में कैसे रहना है, पिता के साथ में कैसे रहना है, पड़ोसियों के साथ में कैसे रहना है, ये सब शास्त्रों में बताया गया है। कथा में आओगे तभी तो पता चलेगा। तो बंधुओं, आज नारद जी ने बंधुओं आज उपचार करना प्रारंभ किया, इलाज करना प्रारंभ किया। नारद जी इलाज करने लगे। नारद जी समझ गए और इलाज करने लगे। नारद जी ने आज गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया। वेद वेदांत घोषश्च
गीता पाठे मुहुर्मुहुः। गीता का पाठ कई बार किया, और जब नहीं जागे तो नाम लेकर के पुकारने लगे, उठो ज्ञान, उठो वैराग। बंधु आज उठ नहीं रहे हैं, जाग नहीं रहे हैं। और बंधु एक बात बताऊं, ये ज्ञान वैराग अगर टिक जाए ना, टिक जाए ना, तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? भगवान के समान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? भगवान के समान। अगर ज्ञान और वैराग हमारे अंदर टिक जाए ना, तो जीवात्मा में और परमात्मा में अंतर नहीं, फिर अंतर नहीं होगा। जो सबके रहे ज्ञान एक रस, जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवन भेद कहो। वैराग हमारे अंदर ठहर जाए, तो ईश्वर जीवन भेद कहो। फिर कोई भेद नहीं, फिर कोई अंतर नहीं होगा। तो भगवत तुल्य हो जाता है वो इंसान जिसके अंदर ज्ञान वैराग ठहर जाता है। और बंधुओं, रामायण में सुग्रीव बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो सुग्रीव बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कह रहा प्रभु, क्या कह रहा है? अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, शबद भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, शबद भजन करहु दिन राति। ना घर को देखेंगे, ना परिवार को देखेंगे, ना संपत्ति को देखेंगे, सब कुछ छोड़ करके आपकी ही सेवा करेंगे। और भगवान ने जैसे ही बाली को मार दिया तो संपत्ति में लग गया, संतान में लग गया, परिवार में लग गया, पर भगवत कार्यों को भूल गया। ऐसे ही हम लोग भूल जाते हैं। गर्भ के अंदर होते हैं ना, तो भगवान से बड़ी बड़ी बातें करते कि प्रभु एक बार इसके अंदर शरण, बाहर जैसे ही जाएंगे आपका भजन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, आपका सत्संग करेंगे। और बाहर आते हैं ना, तो वैसे ही जैसे सुग्रीव मूर्ख भूल जाता है भगवत कार्य को, ऐसे ही हम लोग भी भूल जाते हैं भगवत कार्य को। तो बंधु, ज्ञान को, वैराग्य को जगाया और पुनः मूर्छित हो गए। इतने में आकाशवाणी हुई कि नारद सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कहा कौन सा सत्कर्म करे? कहा कि कोई संत तुम्हें बताएगा। भगवान के पास में जो विभाग है,
भगवान ने विभाग बांट रखे हैं। जैसे मोदी जी के पास में हर विभाग नहीं है,